हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में ये 7 काम करो, एग्जामिनर फुल मार्क देगा। हाँ स्टूडेंट, अगर आप ये 7 काम कर लेते हो तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये 7 काम करते हो तो एग्जाम में आपको 100% में बता रहा हूं फुल मार्क देगा। और अगर आप हर कॉपी में आप ये काम करोगे तो आपका 20 से 25 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2022 बोर्ड एग्जाम में अगर आप पेपर दे रहे हो तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप भी 90% 95% ठीक है, आप भी ला सकते हो। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं वो 7 काम कौन सा है जो आज से आप लोगों को करने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद, ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें कॉपी मिलने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको अपना रूल नंबर सही भरना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, रूल नंबर आपको बिल्कुल सही भरना है। अगर आपका रूल नंबर गलत है तो फिर आपका जो कॉपी लिखोगे वो आपकी मार्कशीट पर नंबर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि अगर आपने रूल नंबर गलत लिख दिया तो वो दूसरे स्टूडेंट का कॉपी हो जाएगा। तो अब आपको रूल नंबर बिल्कुल सही लिखना है। रूल नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आपको वहां बोर्ड एग्जाम में सही डालना है। अगर आप सही सब्जेक्ट डालोगे तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट का पेपर है और आपका सही से कॉपी चेक करेगा, ठीक है। मेन फोकस एग्जामिनर का इसी पर होता है। पेपर कोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर कोड में आपको यह पता चलता है कि पेपर कोड कौन सा है। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो सबसे पहले देखेगा कौन सा पेपर कोड है, वो पेपर उसे दिया जाएगा और फिर वो कॉपी चेक करना स्टार्ट करेगा। तो पेपर कोड आपको सही भरना है, एक भी अक्षर गलत नहीं करना है। सिग्नेचर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्नेचर अगर आप नहीं करोगे तो आप समझ लो पेपर नहीं दिए। आपका सिग्नेचर वो क्या है, अटेंडेंस, यानी कि आप उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं। तो ये 4 काम आपको जरूर करना है। रूल नंबर सही याद करना है, एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट आपको वहां सही भरना है। पेपर कोड आपके पेपर में लिखा रहेगा, चाहे जो कोड हो आपको वहां बताया जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर आपको बिल्कुल सही करना है, ठीक है, और डेली करना है। जितने दिन आप पेपर देने जाओ डेली आपको सिग्नेचर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। तो पहला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, और इस चीज को अगर नहीं करोगे तो आप फुल मार्क नहीं ला सकते हो। और एग्जामिनर इस चीज को जरूर देखता है बहुत ध्यान से, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें सही करना है। दूसरा जो हमारा ट्रिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा चीज हमें क्या करना है, दूसरा आप लोगों को मैं बता दूं, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क लेना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो आपको दिया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज, जो आपका फ्रंट का पेज होता है, ठीक है। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है। तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको काट पीट नहीं करना है, थोड़ा सा भी काट पीट नहीं करना है। आपको बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है। अगर आप पहले पेज पर काट पीट कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जो है, यानी कि स्टूडेंट कुछ नहीं जानता, क्योंकि फर्स्ट पेज पे आपको थोड़ा सा भी काट पीट नहीं करना है। आप लोग जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको पहले पेज में खूब सुंदर हैंड राइटिंग से लिखना है, ताकि एग्जामिनर समझे कि बच्चे ने मेहनत किया है और काफी अच्छा लिखा है, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क दे सके, ठीक है। आपको शुरुआत के आप हो सके 2-3 पेज काट पीट ना करो। अगर आप काट पीट करोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज पर तो बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको फर्स्ट पेज पर काट पीट नहीं करना है। ये एग्जामिनर सबसे ज्यादा देखता है, ठीक है। फर्स्ट पेज पर आपको साफ सुथरा लिखना है सबसे अच्छे से, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क दे सके। और हमारा जो तीसरा नंबर है वो क्या है कि कॉपी में प्रश्नों को क्रम से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको प्रश्न का आंसर सभी का आता है, जितना पेपर में प्रश्न है उन सभी का आंसर आता है, लेकिन फिर भी वो आगे पीछे लिख देते नहीं। अगर आपको सभी का आंसर आता है तो आप क्रम से लिखो। पहले आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप
क्रम से सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर को आसानी होगा आपकी कॉपी चेक करने में, और आपका अगर कॉपी अच्छे से लिखा रहेगा और एग्जामिनर को आसानी भी होगा तो आपको फुल मार्क जरूर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता आंसर, ठीक है, पहले का आंसर नहीं पता, दूसरे का पता है, तो आप दूसरे का पहले लिखो, पहले का नहीं लिखना है, ठीक है। जो आपका आंसर पता है उसे पहले लिखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें सारे का आंसर पता है तो आपको क्रम वाइज लिखना है। क्रम वाइज लिखने से आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को आसानी होता है कॉपी चेक करने में, और आपका कॉपी काफी सुंदर भी दिखता है, सबसे अलग दिखता है। तो ये काम जरूर करना है। अगर आपको पूरा प्रश्न आता है तो जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसमें आपको प्रश्नों को क्रम से लिखना है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ताकि आप लोग काफी अच्छे मार्क अचीव कर सको। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप लोगों को जरूर अप्लाई करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, और ऐसा कोशिश करो कि आप क्रम से लिखो, ठीक है। अब हमारा जो चौथा नंबर ट्रिक है वो क्या है, प्रश्नों का उत्तर पॉइंट में यानी कि पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। पॉइंट का मतलब क्या है कि प्रश्नों का उत्तर जो है पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। जैसे आपका है इटली का एकीकरण, अगर इटली का एकीकरण है तो इसको आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहां से शुरुआत किया ऐसा 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 पूरा लिखते चले गए, पूरा पॉइंट नहीं। अगर आप ऐसे स्टार बना के पॉइंट पॉइंट या 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखने की कोशिश करोगे तो ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। पॉइंट वाइज एग्जामिनर को ज्यादा समझ में आता है, तो प्रश्नों का उत्तर आप कोशिश करो कि आप पॉइंट वाइज लिखो, क्योंकि अगर आप सही से पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क मिलने के चांस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि प्रश्नों को आप पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है, लिखने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें अगर आप बोर्ड एग्जाम में करोगे तो आपको 100% में बता रहा हूं कि फुल मार्क जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी सारी चीजों को देखता है, ठीक है। फुल मार्क्स आपको जरूर मिलेगा, तो कोशिश करो इन सारी चीजों को अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करने का, ओके। और आपको पता है कि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जो एग्जामिनर होते हैं ना आपको जानते हैं ना आप एग्जामिनर को जानते हो, ठीक है, कि वो हमें ज्यादा मार्क दे देंगे, वो हमारे ये हैं, वो हमारी वो हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये पता है कि कौन सा एग्जामिनर हमारा कॉपी चेक करेगा, ना उस एग्जामिनर को पता होता है कि ये किस स्टूडेंट की कॉपी है। केवल रूल नंबर उसे पता होता है, नाम भी नहीं पता होता, रूल नंबर पता होता है। तो फिर ऐसे में जैसा आपकी कॉपी जितनी सुंदर लिखोगे, जितनी अच्छी लिखोगे, वैसे ही नंबर दिया जाएगा। जितनी अच्छे से आप प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, आप जितने आंसर से क्रम से प्रश्नों को लिखोगे, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा। ना आप एग्जामिनर को जानते हो ना एग्जामिनर आपको जानता है, ठीक है। और ये हमारा 5वां नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनर देखता है, जो एग्जामिनर होता है वो क्या देखता है कि स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चंस यानी कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जैसे आपका मैथ का पेपर है उसमें 10 क्वेश्चंस आए, अब 10 क्वेश्चंस आए तो ये देखता है एग्जामिनर कि स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर समझेगा हाँ जो स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा पढ़ता है, अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। लेकिन अगर आप 10 में से 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो इसका मतलब एग्जामिनर का भी मन नहीं लगेगा, कहेगा इसका क्वेश्चन जरूर कुछ गलत है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन किया है, 5 नहीं किया। तो आप कोशिश करो जितना क्वेश्चंस आए बोर्ड एग्जाम में, जितना क्वेश्चंस आए पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मेरे कहने का अर्थ है कि एक भी क्वेश्चन आपको, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको हल करने हैं। जितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाए वो सारे क्वेश्चंस, भले ही आपके थोड़े गलत हो थोड़े सही हो, लेकिन आप बढ़िया से पूरा आंसर लिखो, ठीक है। आपको क्या करना है कि स्टूडेंट कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, चाहे जो आपका सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। याद रखना, मैं यही कहता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चंस आपको करके आना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चंस करके आओगे तो 100% आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। ये हमारा 5वां जो है ये काम जरूर करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 6वां जो हमारा है कि क्वेश्चन का आंसर कैसा और कितना लिखा है। जो क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, उसका आंसर कैसा लिखा है, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है और कितना लिखा है। जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ था कि इसको आप 60 वर्ड में लिखो, 60 वर्ड में, कहीं कहीं लिखा हुआ था 120 वर्ड्स में लिखो। तो आपको ये देखा जाता है, एग्जामिनर ये देखता है कि इस बच्चे ने 60 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि 120 वर्ड का आया तो 120 वर्ड में दिया है, ये एग्जामिनर देखता है। अगर आप इससे कम दोगे तो 100% आपको कम ही नंबर दिया जाएगा।
तो क्वेश्चंस आपको कुछ ऐसा करना है, जितना दिया हो उतना आप देने की कोशिश करो, और ऐसा नहीं कि आप ज्यादा पेज लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं ज्यादा पेज लिख दूंगा ज्यादा नंबर मिलेगा। नहीं, आप सटीक लिखो, भले ही आप कम लिखो लेकिन आप सटीक लिखो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ठीक है, पूरा उसी में आप छोटे में पूरा का आंसर दे दो। तो क्वेश्चन का आंसर कैसा और कितना लिखा, तो आपको ऐसा करना है कि आपको क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है। कितना लिखा है, जितना आपका वर्ड दिया हो उतना लिखो अच्छे से, निचोड़ आपका पता हो जाना चाहिए कि एग्जामिनर एक बार आपका आंसर पढ़े तो उसको पता चल जाए हाँ बच्चे ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारा 6वां है। ये सारी चीजें आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है। 7वां जो सबसे ज्यादा अहम है लेकिन लास्ट में है, क्या है, सबसे पहले ये आपको देखना है कि जैसे आपका जो लास्ट में एग्जामिनर ये चीज देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग गड़बड़ है तो आपको 100% जो नंबर है वो कम दिया जाएगा, क्योंकि भाई हैंड राइटिंग की भी बहुत ज्यादा भूमिका होती है हिंदी इंग्लिश इन सारे में। फुल स्टॉप, आपने सही जगह फुल स्टॉप लगाया है या नहीं, ये भी एग्जामिनर देखता है। फुल स्टॉप अगर आपने सही जगह लगाया है तो फिर आपको नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी लिखने में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क ये सारे भूल जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको अभी कॉपी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे लिखा जाता है। जैसे ये देखो, इसने कैसे लिखा है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या डाला है, फिर बढ़िया 3 लिखा है, फिर अंडरलाइन किया, फिर संदर्भ लिखा, फिर देखो यहां नीचे अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसे में काफी सुंदर और हैंड राइटिंग भी काफी अच्छा लिखा गया। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे, बढ़िया से अंडरलाइन कर दो, यहां भी आप अंडरलाइन, तो ऐसे में एग्जामिनर आपको फुल मार्क 100% देगा, एक भी मार्क नहीं कटेगा। तो कोशिश करो आप अच्छे से अंडरलाइन करो, क्वेश्चन अच्छे से लिखो, और हैंड राइटिंग आपकी सबसे अच्छी दिखे, सबसे अलग दिखे, तो आपको फुल मार्क जरूर दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क आपको दिया जाएगा, 2 मार्क का है, ठीक है, 6 मार्क का आपका आता है, तो ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। तो ऐसे आपको लिखना है। जो आप लोगों का एक कॉमा है, अंडरलाइन है, क्वेश्चन मार्क है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें आपके नंबर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 7 ऐसी बातें जो अगर आप इन चीज को अप्लाई करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में तो 100% आपको फुल मार्क मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, 100%। तो ये सारी चीजें आप जरूर अप्लाई करना अपने बोर्ड एग्जाम में, और कोशिश करना कि आप हैंड राइटिंग अच्छे से लिखो, फर्स्ट पेज पे आप काट पीट ना करो। ये सारे हमारे कॉपी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और ये सारी चीजें आई होप कि आप करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर 2022 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, फुल मार्क लाने हैं, तो जरूर करना अपने बोर्ड एग्जाम में। ये वीडियो आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया है। तो वीडियो को एक लाइक दिल से कर देना, जरूर करना एक लाइक, फिर आप लोग कमेंट कर देना छोटा सा, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा वीडियो और ला सके। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।